औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जैसा कि हम प्रीवियस मुख्तलिफ एसईओ कंपनीज तक हम कैसे पहुंच सकते हैं इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने सैमरश को यूज़ करके कुछ कीवर्ड को यूज़ किया और इन कीवर्ड को यूज़ करते हुए हम गूगल पे पहुंचे और वहां से हमने बहुत सारी साइटें निकाली जिसमें हमारे सामने ब्लॉगिंग के रिलेटेड भी वेबसाइट आती हैं और ब्लॉगिंग के रिलेटेड हमारे सामने प्योर साइट भी आती हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे क्लाइंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारा जो मेन फोकस है वो क्लाइंट वाली वेबसाइट के ऊपर है, तो ज़्यादा हम क्लाइंट के ऊपर फोकस करेंगे। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन कीवर्ड रिसर्च के बारे में कि हमने कीवर्ड जो है वो कैसे इनकी सिलेक्शन करनी है, तो इनका मैं शॉर्टली आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ कि अगर आप खुद ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर कंटेंट डालना चाहते हैं, तो आप जो कीवर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए उनकी सिलेक्शन करेंगे, उन कीवर्ड की डिफ़िकल्टी जो है वो 30 से कम होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने कंटेंट की बेस पे अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप पेजेस पे रैंक करवाना चाहते हैं और आपके पास क्लाइंट की तरह इतना ज़्यादा बजट नहीं कि आप उस वेबसाइट की उस कंटेंट की अच्छे से एसईओ करा सकें और फिर दूसरे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म दूसरी वेबसाइट पे जाके गेस्ट पोस्टिंग और ब्लॉग पोस्ट करवा के अपनी वेबसाइट को अच्छी रैंकिंग दिला सकें। तो यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस होगा कि हम वही कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करें जिन कीवर्ड की डिफ़िकल्टी 30 से कम हो। लेकिन अगर हम क्लाइंट के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, क्लाइंट को वर्ड फाइंड करके दे रहे हैं इस हवाले से, तो वो हम 30 से ज़्यादा 50 तक भी ले सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट का इस हवाले से बजट होगा और वो इस वाले से पे कर सकेगा। वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे गेस्ट पोस्टिंग के लिए भी पे करेगा, जो कि हमारी वहाँ पे जॉब का हमारे लिए एक डॉलर्स कमाने का एक वसीला बनेगा, वो ज़रिया होगा। तो वहाँ पे अगर हम क्लाइंट को कीवर्ड रिसर्च करके दे रहे हैं तो वहाँ पे हम 50 तक भी उसको सजेस्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे कि अगर हम उन कीवर्ड को यूज़ करके क्लाइंट फाइंड करना चाह रहे हैं, जैसे पहले हमने एक वेबसाइट को ओपन किया, जैसे राइट फॉर अस प्लस फूड लिखा, हमने सैमरश को यूज़ किया, यानी पहले एसईओ क्वैक को यूज़ किया, एसईओ क्वैक से हम सैमरश पे पहुँचे, सैमरश को हमने नीचे स्क्रॉल किया तो नीचे ऑर्गेनिक कीवर्ड आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ क्लाइंट की वेबसाइट को फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे आप ऐसे कीवर्ड भी उठा सकते हैं जिनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी चाहे 80+ हो, 90 हो, 70 हो और उनके ऊपर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो। आप इनकी सिलेक्शन भी कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी इनमें से कीवर्ड उठा के गूगल पे पुट करें, आप कर सकते हैं। इसमें अगर आप ऐसे कीवर्ड को यूज़ करते हैं जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी ज़्यादा हो, जिसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक हो, तो वहाँ पे आपके सामने क्लाइंट की जो वेबसाइट आएंगी वो उतनी ही ज़्यादा आएंगी। तो ये आप इस तरह सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर मैं शॉर्टली थोड़ा सा बता दूं कि जब हमने क्लाइंट को इस हवाले से गेस्ट पोस्टिंग का कहना है तो हमने क्या अंदाज इख्तियार करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्लाइंट की वेबसाइट होगी उसका हमने ईमेल भी निकाल लिया, उसका यूआरएल भी निकाल लिया। फिर हम क्लाइंट की वेबसाइट का एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि उसका डीआर कितना है, उसकी ट्रैफिक कितनी है, उस वेबसाइट के अंदर जो कीवर्ड जो है वो कैसे रैंक कर रहे हैं, उनकी क्या सूरत हाल है, वो हम देखेंगे। कैसे देखेंगे? सैमरश के थ्रू। सैमरश को यूज़ करेंगे, नीचे ऑर्गेनिक कीवर्ड में उनके जो भी वर्ड यूज़ हो रहे होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे कि ये कीवर्ड ये यूज़ कर रहे हैं और इस कीवर्ड के ऊपर इस वेबसाइट ने जो ब्लॉग लिखवाए हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर जो ब्लॉग पढ़े हैं, जो इन्होंने ब्लॉग लिखवाए हुए हैं, उनके ऊपर इस कीवर्ड के ऊपर इतनी ट्रैफिक आ रही है, वो हमें वाज़े तौर पे क्लियरली बता देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, उसका हमने डीआर भी चेक किया, क्लाइंट की वेबसाइट का ट्रैफिक भी चेक कर चुके हैं और उसके कीवर्ड भी देख चुके हैं। हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के लिए मुख्तलिफ जो हैं वो
टेम्पलेट यूज़ करेंगे जो कि ईमेल में हम उनको सेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम उनमें से वो कीवर्ड उठा सकते हैं जिनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है, जो कि क्लाइंट की वेबसाइट से ही हमें मिले हैं और उनके ऊपर ट्रैफिक कम आ रही है। हम अपने उस टेम्पलेट में या ये बता देंगे या फिर मेंशन भी कर सकते हैं कि जनाब ये जो आपकी वेबसाइट है इसके ऊपर ये जो कीवर्ड है ये रैंक नहीं कर रहे, ये डिफ़िकल्टी इनकी बहुत ज़्यादा है और आप इसके ऊपर कंटेंट राइट करवा रहे हैं लेकिन इसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही। तो इसलिए आप अगर कहें तो हम आपके लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और आपके लिए ऐसे कीवर्ड देंगे कि जिनके ऊपर अच्छी ट्रैफिक आएगी और ब्लॉग लिखवाएंगे तो वो जल्दी जो आपका कंटेंट है वो भी वायरल होगा, वो भी सर्च इंजन में जल्दी आएगा। तो ये इस तरह ये कीवर्ड की जो सर्विस है हम इस तरह दे सकते हैं क्लाइंट को। दूसरे नंबर पे अगर हम क्लाइंट को गेस्ट पोस्टिंग के लिए कह रहे हैं, इसी से गेस्ट पोस्टिंग भी वो हमको कह सकते हैं और इसकी भी हमने उसको दावत दे देनी है, इसकी भी रिक्वेस्ट कर देंगे इसमें कि हम आपको ये सर्विसेज देंगे। फिर हम क्लाइंट की वेबसाइट का एनालिसिस करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि जो एक्सटर्नल लिंक्स दूसरी वेबसाइट के अंदर लगे हुए हैं, दूसरी वेबसाइटों के अंदर जाके, तो उनको फॉलो करते हुए हम दूसरी 3 से 4 जो टॉप पे उनके ब्लॉग होंगे उनमें से देख के जो कि रिसेंट वहाँ पे मौजूद हैं या फिर जैसे भी मौजूद हैं उसमें कोई इशू नहीं होगा। 3 से 4 आप चेक करेंगे जो कि एक्सटर्नल लिंक किसी और जगह पे उन्होंने लगवाए हैं। तो उसके थ्रू क्या होगा कि आप दूसरी वेबसाइट जो है जिसके एक्सटर्नल लिंक उस वेबसाइट के अंदर लगे हुए हैं उनके डीए ट्रैफिक वो भी चेक कर लेंगे, यानी कि इस वेबसाइट का रिलेशन किस तरह की वेबसाइटों के साथ है, ये किस तरह की वेबसाइटों के साथ अपनी वेबसाइट का रिलेशन रखना पसंद करते हैं। फिर उस वेबसाइट का हमने एनालिसिस कर लिया और फिर हम क्या करेंगे कि उनको 8 से 10 ऐसी वेबसाइटें अपने टेम्पलेट के अंदर उनको सजेस्ट करेंगे या उनको भेजेंगे कि जिनका डीआर ट्रैफिक गूगल इंडेक्स क्लाइंट की वेबसाइट से ज़्यादा हो, वो ज़रूर ज़्यादा होना चाहिए। वो जो वहाँ पे एक्सटर्नल लिंक अगर हमने दूसरी वेबसाइट के अंदर क्लाइंट की वेबसाइट के अंदर देखे हैं उनके इक्वल हो तो इशू नहीं है, लेकिन उनसे भी कम नहीं होना चाहिए। लेकिन क्लाइंट की वेबसाइट से जो हम उनको साइटें शेयर करें कि आप इस पे गेस्ट पोस्ट करवाएं, उनका ज़रूर ये जो डाटा है, ये जो स्टैट है वो ज़रूर ज़्यादा होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप जब करेंगे इसके ज़रिए आप उनको टेम्पलेट सेंड करेंगे एक प्रोफेशनल वे से, प्रोफेशनल वे के ज़रिए आपने अपनी ईमेल आईडी क्रिएट की, जो टेम्पलेट शेयर कर रहे हैं वो भी प्रोफेशनल है, बहुत अच्छे राइट किए हुए हैं। फिर इसके अलावा आपने जो साइटें उनको शेयर की हैं उनका स्टैट भी अच्छा है, आप उनकी वेबसाइट के बारे में भी उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जनाब ये सूरत हाल है आपकी वेबसाइट की, ये कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही, इसको आप स्किप करें, हम और आपके लिए सजेस्ट करते हैं जिसमें ट्रैफिक आएगी वो सही होंगे। तो क्लाइंट देखेगा कि ये बंदा तो मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है, ये मेरा कितना ख्याल कर रहा है और ये मेरी वेबसाइट के बारे में मुझे एनालिसिस करके दे रहा है और बता रहा है। तो ये हमारा जो प्रोफेशनल वे होगा वो वहाँ से हमें ऑर्डर लेने में मदद देगा। अगर हम उनको ऐसी वेबसाइटें शेयर करते हैं जिनका स्टैट उसकी वेबसाइट से कम होगा तो वो कभी भी हमें ऑर्डर नहीं देगा, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा कि एक सरकारी स्कूल का टीचर जो कि हाई क्लास को पढ़ा रहा हो उसको हम कहें कि आप ये छोड़कर जो है वो प्राइमरी स्कूल के टीचर बन जाएं तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर इसको थोड़ा सा इसके साथ रिलेट करें तो बड़ी वेबसाइट कभी भी छोटी वेबसाइट के साथ रिलेशन बनाने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। तो इसीलिए हम उनको अच्छी साइटें भेजते हैं। हम मोस्टली इसलिए नाकाम होते हैं, पहले तो हम मोस्ट रीसेंट जो ब्लॉग पोस्ट हुए हैं उनके हवाले से नहीं देखते, फिर हम क्या करते हैं उनको ऐसी साइटें भेज रहे होते हैं जो कि उनके मुताबिक नहीं होती, फिर हमारा जो वे ऑफ उन तक अप्रोच होता है, उन तक अप्रोच कर रहे होते हैं तो वो भी हमारा कोई प्रोफेशनल नहीं होता, तो क्लाइंट हमको रिस्पॉन्स नहीं देते। तो इन मेथड को यूज़ करते हुए जब हम उनके साथ बारगेनिंग करेंगे, उनको अप्रोच करेंगे तो वो हमें ऑर्डर ज़रूर देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं कि आज हमने क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म जिसको क्लच एजेंसीज की तरफ हम रेफर करते हैं उस प्लेटफॉर्म की तरफ है, हम इसकी तरफ आज बढ़ेंगे और यहाँ पे अपनी सर्विसेज देने के लिए हम देखेंगे कि हम यहाँ पे अपनी सर्विसेज कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ क्लच प्लेटफॉर्म, ये है क्या। क्लच इज़ द लीडिंग रेटिंग एंड रिव्यूज़ प्लेटफॉर्म फॉर आईटी, कि ये एक
रिव्यू देने के लिए, रेटिंग देने के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट को एक प्लेटफॉर्म है। और इसमें कौन कौन सी वेबसाइटों को ये रेटिंग देते हैं, काफ़ी सारे उनको देते हैं। कुछ का मैंने जिक्र किया है, जैसे फॉर आईटी की वेबसाइट होंगी उनको, मार्केटिंग की जो वेबसाइट है, बिजनेस की सर्विसेज प्रोवाइडर जो वेबसाइट है उनको ये रेटिंग देते हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट हैं तो वो मुख्तलिफ सर्विसेज देती हैं। तो फिर क्या होता है कि क्लाइंट जो है उनके ऊपर रिव्यू देते हैं, उनको बताते हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया है, और इन्हीं रिव्यू की बेस पे और फिर एक दो और चीज़ें देखते हैं कि ये जो वेबसाइट हैं ये रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं की बुना पर ये जो क्लच चाहिए उनको कुछ रेटिंग देते हैं, उनको रिव्यू देते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इसी के रेलिवेंट है। और इसकी खसूसियत क्या है, मेन आप यहाँ से ये याद रखेंगे, जो क्लच प्लेटफॉर्म है यहाँ पे एक रिव्यू के लिए एक प्लेटफॉर्म है। सेकंड, more than half a million buyers and sellers of services use the clutch platform each month, कि एक महीने में, एक मंथ में तकरीबन 500,000 से ज़्यादा बायर और जो सेलर हैं वो अपनी सर्विसेज को यूज़ करने के लिए, अपनी सर्विसेज देने के लिए इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। देयर इज़ नो कंपिटिटर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कोई भी कंपिटिटर नहीं रखता, इसका कोई भी सानी नहीं है। और भी प्लेटफॉर्म हैं लेकिन उनके ऊपर जो ट्रैफिक है वो इसके मुकाबले में बहुत ही कम है, यानी कि ये इसका कोई भी कंपिटिटर नहीं है, इसके मुकाबले का कोई भी यहाँ पे और प्लेटफॉर्म नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। ये अपनी मिसाल आप है। ऑल रजिस्टर्ड कंपनीज आर प्रेजेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम चलते हैं गूगल पे और इसी प्लेटफॉर्म के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो आप जाकर गूगल पे जस्ट लिखेंगे क्लच, चलिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ जी, ये मैंने जस्ट यही लिखा है, आप देखते जाएंगे। मैं बिल्कुल स्लो प्रोसेस के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो ये मैंने इसको ओपन कर दिया है, तो ये आपके सामने प्लेटफॉर्म जो है ये आ चुका है। तो जैसे हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डेवलपमेंट का भी काम हो रहा है, डिज़ाइनिंग और प्रोडक्शन का काम हो रहा है, मार्केटिंग के हवाले से भी काम हो रहा है, एडवर्टाइजिंग भी है, बिजनेस सर्विसेज है, आईटी सर्विसेज है। यानी कि ये देखिए यहाँ पे 1 मिलियन आ रहा है, यहाँ पे उन्होंने 500,000 का कहा था, तो यहाँ पे 1 मिलियन जो है लोग, यहाँ पे 1 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और इस हवाले से अपनी सर्विसेज लेते भी हैं और देते भी हैं। तो यहाँ पे अगर हम अपनी फील्ड के रेलिवेंट देखें तो मार्केटिंग यहाँ पे हमारे फील्ड के रेलिवेंट है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सर्च मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, तो ये सारी जो है यहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं जो कि हमारे रेलिवेंट हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इन्हीं के बारे में लिखा है कि इस प्लेटफॉर्म पे जाके हम किस किस के बारे में जो है वो सर्विसेज दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वी कैन वर्क ऑन द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो हम किस किस कैटेगरी पे काम कर सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग के रेलिवेंट जब हमने इनको अप्रोच करना है। तो पहले नंबर पे आता है डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग में जो एक नीचे सब कैटेगरी है, डिजिटल मार्केटिंग में हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, एसईओ में, कंटेंट मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में और ब्रांडिंग में। और नीचे मैंने एक वर्ड लिखा है हैवी बजट। तो मैं ये सारी चीज़ें दोबारा आपको उसी प्लेटफॉर्म पे ले चलता हूँ और वहाँ पे जाकर डिस्कस करते हैं। तो ये आपके सामने मौजूद है मार्केटिंग, यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग ये सर्विसेज इनको सेलेक्ट करके अपने गेस्ट पोस्टिंग के रेलिवेंट जो सर्विसेज हैं वो दे सकते हैं, इनको इनको अप्रोच करेंगे। एसईओ इसके रेलिवेंट हम अप्रोच कर सकते हैं, और इसके अलावा कंटेंट मार्केटिंग को हम करेंगे। कुछ हैं वो उसके रेलिवेंट नहीं है इतनी ज़्यादा तो हम इनको छोड़ देंगे, लेकिन जो हमारा मेन फोकस होगा इन तीन पे, और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग, इन पांच पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हम इसमें से कंटेंट मार्केटिंग जो है इसको सेलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ पे मैंने इसको न्यू टैब में ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे ये लोडिंग हो रही है, तो यहाँ पे चलते हैं। तो ये आपके सामने जो है वो कंटेंट मार्केटिंग की रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो शो हो जाएंगी। देखते हैं कि यहाँ पे ये किस तरह सर्विसेज दे रहे हैं।
जी, तो जैसे ही वो ओपन होता है तो यहाँ पे हमारे सामने कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी, यहाँ पे ये हमारे पास प्लेटफॉर्म शो हो चुका है जहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग एजेंसीज हैं। तो इसके बारे में, इसके डैशबोर्ड के बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे लोकेशन आ रही है, यहाँ पे सर्विसेज के बारे में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन की सर्विसेज जो हैं वो उसके लिए कितने कितने लोग यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं। अगर कंटेंट मार्केटिंग की बात करें तो इसमें 18,227 लोग, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये सभी यहाँ से आप इनको बारी बारी देख सकते हैं, लेकिन हमें इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है देखने की। एडवर्टाइजिंग में 4550 4550 लोग यहाँ पे हैं। ब्रांडिंग के लिए तकरीबन 6000 के करीब यहाँ पे मौजूद हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में 10,891 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये सर्विसेज के बारे में आपको डिटेल दी है और यहाँ पे ये देख सकते हैं। फिर क्लाइंट बजट, यहाँ पे जो क्लाइंट होते हैं उनका बजट कितना होता है। तो यहाँ पे जो क्लाइंट का बजट है यहाँ पे जो मौजूद है 12,419, यानी कि ऐसे यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं जिनका बजट जो है वो आपके सामने है। ये देख के आपको कितनी हैरानी होगी कि यहाँ पे कितने कितने हैवी प्रोजेक्ट मौजूद हैं। नीचे स्क्रॉल करते जाएं तो ये आपके सामने सारे बजट होंगे कि क्लाइंट के इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो यहाँ पे लोग सर्विसेज दे रहे हैं इनके साथ जो डीलिंग हुई पड़ी है या यहाँ पे आके जो डील करते हैं इनके साथ, तो इनके कितने हैवी प्रोजेक्ट होते हैं। तो ये यहाँ पे क्लाइंट के बजट के बारे में डिटेल है। यहाँ पे 1 घंटे का वो कितना इन अपने क्लाइंट्स को, यहाँ पे अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को वो कितना पे कर रहे हैं इसके बारे में डिटेल है। वो तकरीबन $25 से ज़्यादा दे रहे हैं। और यहाँ पे सेकंड में देखें वो $25 से $49 में इतने, यानी कि इतने लोग जो हैं वो अपने एम्प्लॉय को, अपने का साथ काम करने वाले लोगों को $25 से लेके $49 तक पे कर रहे हैं। फिर नीचे सारी डिटेल मौजूद है, आप देख सकते हैं कि कितना 1 घंटे में, ये देखें $200 से $300 के अराउंड 333, यानी कि यहाँ पे जो कंपनी या इस तरह के जो लोग मौजूद हैं वो इतना 1 घंटे का अपने एम्प्लॉय को, अपने साथ काम करने वालों को पे कर रहे हैं 1 घंटे में। आप देख सकते हैं कितने हैवी प्रोजेक्ट हैं इनके। इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी है वो भी हम देख चुके हैं, यहाँ पे इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये आप इनका जो है वो डैशबोर्ड कंटेंट मार्केटिंग के रिलेटेड, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे ये डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग की कंपनीज जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे डिटेल दे रहे हैं, यहाँ पे जैसे मैंने बात की इनके क्लाइंट के बारे में, ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैंने अभी क्लिक किया हुआ है, 1000 लिखा हुआ है कि मिनिमम प्रोजेक्ट साइज, कि जो यहाँ पे प्रोजेक्ट क्लाइंट देते हैं तो वहाँ पे वो कितना देते हैं, इनको कितना चार्ज करते हैं, ये जो कंपनीज, ये जो एजेंसीज हैं उनसे कितना चार्ज करती हैं क्लाइंट से। मिनिमम $1000 चार्ज करती है, इतना इनका बजट होता है। फिर नीचे टाइम, 1 घंटे में कितना जो है वो रेट है इनका, वो भी आपके सामने है। और नीचे कितने एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं इस कंपनी में, जिसको मैंने भी क्लिक किया हुआ है, जिसके ऊपर मैं मौजूद हूँ, 10 से 49 तक। और नीचे इसकी लोकेशन बताई हुई है कि ये कहाँ से है। और अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया है इस बार के ऊपर, तो ऊपर आ रहा है कि 80% कंटेंट मार्केटिंग के। ये जो ऐसे स्क्रॉल करेंगे काफ़ी नीचे आते जाएंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ये वाला हम इस पे मौजूद हैं। तो ये जो एजेंसी है, ये कंपनी है, ये 80% कंटेंट मार्केटिंग का काम करते हैं। और अगर इस पे यहाँ पे इन्होंने यानी कि एक रेशो का बार, एक जैसे पाई चार्ट बनाते हैं, तो उसके तहत उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि 20% सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये कंपनी काम कर रही है। ये वाली जो एजेंसी है ये 80% कंटेंट मार्केटिंग यानी हमारे फील्ड के रेलिवेंट, और 20% जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से काम करते हैं। और यहाँ पे हम चलते हैं, इनकी वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको हम ओपन कर देते हैं और इस तक पहुँचते हैं। जी, तो ये आपके सामने इसकी वेबसाइट ओपन हुई है। तो यहाँ पे इनकी जो मैंने वेबसाइट है इसको ओपन किया है, तो ये कुछ खास हमें डाटा नहीं दे रही। मैं दोबारा उसी प्लेटफॉर्म पे वापस जाता हूँ। जी, हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमने पहले फर्स्ट इस वेबसाइट को ओपन किया था, तो यहाँ पे कुछ एरर था, हमारे सामने वो शो नहीं हो सकी। तो हम सेकंड पे जाते हैं, सेकंड वेबसाइट का विज़िट करते हैं। ये जो कंपनी है इनकी सेकंड की वेबसाइट को देखते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैंने ओपन कर दिया न्यू टैब में। तो यहाँ पे ये आपके सामने सर्च हो रही है।
तो हम इस वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे आपके देखते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ईमेल हंटर को कि हमें यहाँ से इनका ईमेल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो आपके सामने यहाँ पे हेलो इस टाइप का जो ईमेल है वो हमें मिल रहा है। तो मैंने कुछ मज़ीद इनके ऊपर रिसर्च की, मज़ीद देखा कि ऐसे कौन कौन से ईमेल हैं जिनको हमें नहीं उठाना चाहिए। तो हम दोबारा पीपीटी पे चलते हैं, यहाँ पे जाके देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से हैवी बजट के बारे में भी हमने डिस्कस कर दिया है कि इनके जो बजट हैं वो कितने हैवी होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनके ईमेल के बारे में डिटेल, जैसा कि हमने कुछ प्रीवियस डिस्कस किया था कि अगर आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट का एनालिसिस करते हैं और आपको इस टाइप के ईमेल वहाँ पे मिलते हैं तो आपने इनको पिकअप नहीं करना, आपने इनको स्किप करना है। तो जैसे यहाँ पे जॉन मैनेजर, फिर ये नीचे आ रहे हैं जे ई मैनेजर, जे डी मैनेजर, कस्टमर डॉट मैनेजर, स्मिथ, हेलो मैनेजर, एग्जाम्पल मैनेजर, फिर कस्टमर मैनेजर, जॉन, फिर ये एक्स की टाइप में, फिर इस तरह के नंबर की फॉर्म में। तो इस तरह के जो ईमेल हैं इनको आपने कोशिश करनी है कि स्किप कर देना है, इनको आपने फॉलो नहीं करना। क्यों नहीं करना? मोस्टली द सच टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट ईमेल डिड नॉट गिव द रिस्पॉन्स। क्योंकि होता यह है कि इस तरह के जो लोग हैं वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करते। छोटी सी मिसालें लेता हूँ, जैसे गुफरान साहब ने जो टूल वाले, उनके ज़िम्मे जो काम है वो सर्विसेज देना है, तो वो सर्विसेज का काम देते हैं। तो अगर कोई उन लोगों से पूछे कि डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, डू नॉट फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें इन चीज़ के बारे में ना पता हो। जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, टूल के बारे में सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो वहाँ पे उनके बारे में इंफॉर्मेशन ना रखते हों या फिर उनके पास इतना टाइम ना हो कि वो आपको इन चीज़ों के बारे में बता सकें। जब आप उनसे उनके काम के इररेलेवेंट क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी मौजूद है कि वो आपको रिप्लाई ना करें। तो यहाँ पर भी शायद इनके इसी तरह के काम होते हैं जिनके बारे में हमें डिटेल नहीं है, लेकिन मोस्टली होता ये है कि ये जो लोग हैं जिनकी ईमेल इस टाइप में होती हैं वो हमें रिस्पॉन्स नहीं करते। तो इसलिए हमें इस तरह के जो ईमेल हमें मौसूल हों, इस तरह के उनके वेबसाइट से जो इनके कॉन्टैक्ट नंबर मिलते हैं, हम उनको स्किप कर सकते हैं, उनको स्किप कर दें, छोड़ दें। अगर हमें दूसरे ईमेल नहीं मिलते और टाइप के, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर इन्हीं को वहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, इन्हीं को ले सकते हैं। लेकिन हमने ट्राई करनी है कि इनमें से कोशिश करनी है कि पहले इनको यूज़ ना करें, ये वाले ईमेल ना उठाएं। अगर हमें कोई और तरह के ईमेल जो हम अभी देखेंगे एग्जाम्पल में नहीं मिल रहे, तो फिर हम इनको उठा सकते हैं, फिर ये ले सकते हैं यहाँ से। तो दोबारा यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने वो हेलो वाला आ रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया इस तरह के को हम स्किप कर देंगे। तो हम देखते हैं इसकी वेबसाइट का मज़ीद एनालिसिस करते हैं, अबाउट अस में देखते हैं। अब दोबारा ईमेल हंटर को यूज़ करते हैं कि शायद हमें यहाँ पे कोई और कॉन्टैक्ट नंबर इनका मिल जाए। जी, तो यहाँ पे देखें आपके सामने 2 कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, ये वाला ईमेल और ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले को उठा लेंगे, ये वाला यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। जो फर्स्ट में दिया हुआ है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इस वेबसाइट पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे जो एजेंसीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनकी ये वेबसाइट आपके सामने शो हो चुकी है। तो यहाँ पे इसको मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पे इनके अंदर जो भी लोग हैं काम करते हैं इनके साथ, तो यो शो हो रहे हैं। और यहाँ पे जो कंपनीज इनके साथ अटैच है उनके नाम भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप इन तक अप्रोच हासिल करना चाहते हैं तो आप जस्ट क्या करेंगे कि इनके नामों को उठाएंगे और जाके गूगल पे पुट कर देंगे और इनकी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे ये भी सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप इसको मज़ीद कर लेंगे। तो यहाँ पे ये वाली वेबसाइट में आप यहाँ से उठा लेते हैं, इसका नेम जाके हम गूगल पे पुट करते हैं और देखते हैं कि इनकी वेबसाइट हमारे पास कैसी आती है। जी, तो यहाँ पे कुछ शो होंगे, कुछ और चीज़ें भी निकल आएंगी। ये तो विकिपीडिया का पेज आ गया हमारे पास, हम सेकंड को देख लेते हैं।
अगर तो उसका आइकन उसका लोगो उसके साथ मैच करता हुआ तो ये वही होगा, नहीं तो अदरवाइज़ वो और होगा। चलें, इसको हमने मज़ीद बाद में भी डिस्कस करना है, लेकिन शॉर्टली मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। तो ये देख लीजिए एक और वेबसाइट है, और मे बी वो भी हो सकती है और चेंज भी। बाकी ये हमारा फ़िलहाल टॉपिक नहीं है, लेकिन शॉर्टली मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि जो वेबसाइट है यहाँ पे हमने ओपन की हुई है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्लाइंट की वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पे ये क्लाइंट की वेबसाइट है यहाँ पे, यानी कि वो जो कंपनीज़ है उनकी। और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते गए तो यहाँ पे हम बॉटम पे चले जाते हैं जी। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो कनेक्शन हमने लेके जाना है वो हम पहुँचेंगे इनके लिंक्डइन पे। पहले हमने क्या किया, यहाँ से इनका ईमेल उठा लिया जो कि हम पहले यूज़ कर रहे थे, जो कि हमने अबाउट से निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैंने वैसे ही इसको स्किप किया है, यहाँ पे डायल किया है कि देखते हैं यहाँ पे कोई मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली चले जाएंगे इनके लिंक्डइन अकाउंट के ऊपर। तो मैं लिंक्डइन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये लिंक्डइन जो है वो हमारे सामने प्लेटफॉर्म आ चुका है। तो जो कंपनी हम देख रहे थे वो लिंक्डइन पे मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड की तरफ ले जाता हूँ, उसमें मैंने कुछ डाटा लिखा है, तो उसको पढ़ते हैं, रीड करके फिर हम दोबारा इसकी तरफ आते हैं। जी, यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ लिंक्डइन प्रोफाइल थ्रू द वेबसाइट गेन ए लिंक्डइन सोशल अकाउंट फॉर दैट कंपनी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि उस वेबसाइट के ऊपर गए और वहाँ से हमने इनके लिंक्डइन अकाउंट को वहाँ से गेन किया, लिंक्डइन अकाउंट वहाँ से हमने इसका उठाया। और लिंक्डइन पे हमने कहाँ जाना है, गो टू द कंपनीज। यहाँ पे 92 एम्प्लॉयज़ ऑन लिंक्डइन मैंने लिख दिया, यानी कि जब हम लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएंगे तो वहाँ पे जो उस कंपनी के एम्प्लॉय शो रहे होंगे, हमने वहाँ तक पहुँचना है, हमने उन तक कनेक्शन लेके जाना है, उसको देखेंगे। फिर क्या करना है, यूज़ ऑल फिल्टर टू सेव योर टाइम एंड थ्रू द इंडस्ट्री ऑप्शन ओनली सेलेक्ट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। आपने क्या करना है कि वहाँ पे जाके उनके जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो आपके सामने शो होंगे। अब बारी बारी हम उनको देखें, उनके प्रोफाइल क्या ये एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग है। हमने अपने टाइम को सेव करते हुए हम जस्ट ये करेंगे कि उनकी जो ऊपर यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है वहाँ पे फ़िल्टर होगा, हम वहाँ पे फ़िल्टर पे जाएंगे, ऑल फ़िल्टर सेलेक्ट करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऑप्शन इंडस्ट्री का आएगा और वहाँ पे हम एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। तो आपके सामने उन एम्प्लॉयज़ में से जो कि 92 होंगे या कुछ 1000 की फॉर्म में भी होंगे, 1000 भी होंगे, तो उनमें से सिर्फ वही आपके सामने शो होंगे जो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का काम करते होंगे। देन ट्राई टू मेक ए कनेक्शन विद एम्प्लॉयज़। फिर आपने उन एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्शन बनाना है। लिंक्डइन पे काम करने के लिए इन एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूँकि जो मुख्तलिफ ये प्लेटफॉर्म है, ये दिन ब दिन अपनी जो इनके रिस्ट्रिक्शन है, अपने रूल्स हैं, उनको स्ट्रिक्ट करते चले जा रहे हैं। तो इन्हीं के बेस पे मैं कुछ आपको मज़ीद मेथड भी बताऊंगा कि हम इससे आउट रहकर इन रूल से वो अपना काम कर सकेंगे। लेकिन लिंक्डइन पर काम करने के लिए हमें जो है वो कनेक्शन बनाना ज़रूरी होते हैं। On one day only makes 15 to 25 connection on this platform। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने एक दिन में जस्ट 15 से 25 कनेक्शन ही बनाने हैं, इससे ज़्यादा कनेक्शन नहीं बनाएंगे। आप एक दिन छोड़ दें, एक दिन कनेक्शन बना लें, फिर अगले दिन आप कनेक्शन बना सकते हैं, लेकिन एक दिन में आप कोशिश करेंगे कि 15 से 25 कनेक्शन ही बनाएं, इससे ज़्यादा कनेक्शन क्रिएट ना करें। ओनली मेक ए कनेक्शन, नो फॉलो दिस एम्प्लॉयज़। आपने इन एम्प्लॉयज़ के साथ सिर्फ कनेक्शन बनाना है, आपने इनको फॉलो नहीं करना। तो हम चलते हैं लिंक्डइन पे, जो हमने अभी उनकी वेबसाइट को ओपन किया हुआ था। तो ये कंपनी जो है ये यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही यहाँ से मैं कॉपी करके लेके गया था। तो 92 यहाँ पे इनके एम्प्लॉय जो शो हो रहे हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो जितने भी इनके एम्प्लॉय हैं वो 92 आ रहे हैं, वो सारे नीचे शो हो रहे हैं।
अब यहाँ पे हम बारी बारी इनको देखें, इन पेजेस पे जाएं तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे ऑल फिल्टर, जिसका मैंने हवाला आपको वहाँ पे जो पीपीटी थी उसमें दिया था। ऑल फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। इसको मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने इंडस्ट्री का वर्ड आ रहा है। इंडस्ट्री के वर्ड पे पहुँच गया, यहाँ पे आ रहा है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे शो रिजल्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं शो रिजल्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो सिर्फ 55 रह जाते हैं। तो मैं दोबारा पीपीटी की तरफ, आपको प्रोसीजर की तरफ, यूज़ ऑल फिल्टर टू सेव योर टाइम एंड थ्रू द इंडस्ट्री ऑप्शन ओनली सिलेक्ट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। हमने क्या किया, अपने टाइम को बचाने के लिए यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे और फिल्टर को यूज़ करते हुए हम इंडस्ट्री का ऑप्शन उस पे जाएंगे और वहाँ से हम एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने जो ऑप्शन शो होंगे और यहाँ पे जो रिज़ल्ट हैं वो कम हो चुके हैं और वही हैं जो कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के रेलिवेंट हैं, और हम इन्हीं के साथ कनेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी प्रोफाइल को ओपन करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब इन लोगों के साथ आपने कनेक्शन बनाने होंगे। यहाँ पे इनकी प्रोफाइल जो है वो सारी शो हो रही हैं, तो इनके साथ आपने कनेक्शन बनाने। फिर दूसरे पेज पे चले जाएंगे, इन 55 रिजल्ट में से जो भी इनके एम्प्लॉय आपके सामने शो हो रहे हैं इनके साथ हमने कनेक्शन बनाना है, ये हमारा काम होगा। हम दोबारा चलते हैं अपनी प्रीवियस साइट के ऊपर जहाँ से हमने ये स्टार्ट लिया था और कुछ मज़ीद एग्जांपल देखते हैं। जी, तो ये हमने पहले सेलेक्ट किया था कंटेंट मार्केटिंग, और अब यहाँ पे हम चले जाते हैं एडवर्टाइजिंग में। जी, एडवर्टाइजिंग को मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये आपके सामने ओपन हो रही है। तो ये एडवर्टाइजिंग वाले ऑप्शन में हम आ चुके हैं कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और मार्केटिंग कंपनीज ये आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ से हम बारी बारी इनकी वेबसाइट को देखते हैं। बाकी जो इनके बारे में डिटेल थी, सर्विसेज, क्लाइंट बजट, 1 घंटे का कितना चार्ज करते हैं और इनके कितने एम्प्लॉय हैं, ये सारी डिटेल मौजूद है। अब यहाँ पे इनको कितने रिव्यू मिल चुके हैं इनको, वो भी आपके सामने है। और यहाँ पे इस बार पे आते हैं, ये 10% जो है वो एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं। यहाँ पे आ जाएं, ये क्या करते हैं, 40% पे पर क्लिक, और ये इतने परसेंट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम करते हैं और इतने परसेंट वेब डिज़ाइनिंग का। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और नीचे की तरफ ये आपके सामने है, ये जो बार है, बार के अंदर मुख्तलिफ कलर जो है वो मुख्तलिफ इन्होंने अपने तरीके से अंदाज से यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है कि ये इतने परसेंट ये जो कंपनी है इस चीज़ का काम करती है, इतने परसेंट इस चीज़ का काम। तो जैसे हमने पहले कंटेंट मार्केटिंग के रिलेटेड मैंने ओपन की थी फाइल, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें देखा था कि 85% था। 80% वो वहाँ पे क्या करते थे, कंटेंट के रिलेटेड काम करते थे जो कि हमारे फील्ड गेस्ट पोस्टिंग के रेलिवेंट है, और 20% जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रेलिवेंट काम करते थे। तो इन बार से आपको ये शो होगा कि ये कितने कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको ज़्यादा मिकदार में एडवर्टाइजिंग या फिर मार्केटिंग का ऑप्शन नज़र आए तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो इसमें काफ़ी सारे पेजेस आपके सामने शो होंगे। मैं बॉटम पे चला जाता हूँ, ये इनका पहला पेज ये भी हमारे सामने मौजूद है। तो हम यहाँ पे इसके लास्ट पेज पे पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने इनके पेजेस आ रहे हैं। तो इन मुख्तलिफ पेजेस से हमने क्या करना है, इनकी वेबसाइट को ओपन करना है। अगर हम इनके साथ यानी कि कांटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे पहले हम क्लाइंट वाली साइडें निकालते थे, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो हम इनके साथ लिंक्डइन पे इनके जो एम्प्लॉय हैं उनके थ्रू कनेक्शन बना रहे हैं जो कि हमें काम देंगे क्योंकि इनका इतना हैवी काम है, और दूसरा हम इन कंपनीज़ के जो ईमेल हैं वो भी उठा लेंगे और साथ में उनकी जो वेबसाइट है उनका यूआरएल कॉपी कर लेंगे। अब इतने पेजेस हैं, ये तो हमने फर्स्ट पेज देखा इस वेबसाइट का, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फर्स्ट पेज एडवर्टाइजिंग के रेलिवेंट, तो ये दूसरे पेज भी आ रहे हैं। तो अगर आप तो मुख्तलिफ जब हम ग्रुप्स की सूरत में काम करेंगे, 10-10 15-15 लोगों ग्रुप बनाएंगे, तो हर पर्सन के हम असाइन करेंगे काम कि ये इतने इस पेज से लेके इस पेज तक काम करेगा या इस पेज से लेके इस तक काम करेगा। तो इस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा इनके जो ईमेल हैं
और फिर इसके अलावा यानी कि इनकी वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ से हम, और वहाँ से ईमेल निकालेंगे, और फिर वहीं से हम क्या करेंगे, इनका यूआरएल भी उठा लेंगे इनकी वेबसाइट का। इन कंपनीज की वेबसाइट जो है वहाँ पे मौजूद है, और वहाँ से हम क्या करेंगे, इनके कनेक्शन तक जाएंगे। अब यहाँ से हम बार बार एक एक ओपन करें, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो मेंबर है मेरे साथ ग्रुप में अटैच हैं, जो कि सीख रहे हैं, तो उसमें से जो भी काम करना चाहेंगे, अच्छे से काम माशाल्लाह कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तो उनके ज़िम्मे मैं असाइन करूँगा कि आपने पहले 10 पेजेस जो हैं या पहले 5 पेजेस जो हैं उनमें जो वेबसाइट मौजूद हैं, आपने उनके यूआरएल और उनमें से जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो निकालने हैं, और किन को छोड़ना है, जैसे हेलो एग्जाम्पल वो आपको मैं बता चुका हूँ, उनको स्किप करेंगे और वहाँ से हम उनके कॉन्टैक्ट नंबर और यूआरएल उठा लेंगे। तो यहाँ से एक मैं बात आपको बताना चाह रहा था। अब यहाँ पे देखें कि इसके पता नहीं कितने पेज हैं, ये तो मैं नहीं पता। यहाँ पे नेक्स्ट कह रहे हैं, फिर लास्ट आ रहा है, तो इसमें हमें कंफर्म नहीं है, शायद कि 1000 पेज हो इस वेबसाइट के ऊपर एडवर्टाइजिंग के रेलिवेंट। तो यहाँ पे हम 7वें पेज पे चले जाते हैं। 8वां पेज मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, तो ये 8वें पेज पे पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो वेबसाइट, जो कंपनी की वेबसाइट या कंपनी का यहाँ पे मौजूद है, जो भी इसके बारे में डिटेल, तो 8वें पेज पे ये मौजूद है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है पेज के बारे में डिटेल, यहाँ पे आप फोकस करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे पेज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे अगर एक पर्सन के जिम्मे मैंने लगाया है कि आपने क्या करना है, आपने 20 से लेकर 30 पेज तक जो है वो, या फिर 100 पेज से लेकर आपने 110 पेज तक जो ऊपर वेबसाइटें आ रही हैं, आपने उनका एनालिसिस करके उनके यूआरएल और उनके कॉन्टैक्ट नंबर वो निकालने हैं। तो वो फिर ऐसा ऐसा ही नहीं है, ऐसे पहुंचेगा पहला पेज दूसरा पेज, तो काफ़ी टाइम लगेगा। आपने जस्ट यहाँ पे 7 को हटाना है, यहाँ पे 150 पेज पे जाना है, तो यहाँ पे 150 लिखेंगे और एंटर कर देंगे, आप 150 पेज पे पहुंच जाएंगे। ये आपके सामने 150 पेज पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मैं इसको नीचे ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हम 150 पेज पे मौजूद हैं। जी, तो ये आपके सामने हम 150 पेज पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से मैं फिर एक ईमेल उठाना और एक वेबसाइट को ओपन करके आपको मज़ीद प्रैक्टिस के तौर पे दिखा देता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसी में से उठा लेता हूँ, ये भी जो है वो इस हवाले से काम कर रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि इसमें उसको सेलेक्ट करते हैं कि जो कंटेंट के रिलेटेड है वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। चलिए इसी को उठा लेते हैं। जी, एडवर्टाइजिंग का ये बहुत कम काम कर रहे हैं। तो इसके हवाले से मैं पहले जो हमने कंटेंट के रिलेटेड किया था, ये तो हमारे थे एडवर्टाइजिंग के रेलिवेंट। तो मैं दोबारा पीछे चला जाता हूँ और यहाँ पे जाके दोबारा सर्च करते हैं, जैसे कंटेंट के रिलेटेड था हम उसको लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस कंटेंट के रिलेटेड होगा। कंटेंट के रिलेटेड अगर आप सर्च करते हैं तो उसकी इतनी वेबसाइटें होंगी कि आपके लिए वही बहुत काम है। तो दोबारा से मैं इसके ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ से यहाँ पे कंटेंट के रिलेटेड हम चले जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारी फील्ड के रेलिवेंट ज़्यादा परसेंटेज में काम हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि 85% कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं और 15% सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नीचे भी स्क्रॉल करते जाएं, इसमें से कुछ ऐसी आएंगी जो कि 100% भी शायद हो जाए कि कंटेंट के रिलेटेड ही काम करें। ये देखें, तो आप इसमें से सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इतने परसेंट वाला, अगर कंटेंट मार्केटिंग का काम कर रहा है आपने उसी वेबसाइट को उठाना है, नहीं, बल्कि आप किसी को भी उठा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफर उसी को करेंगे कि जहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग का काम ज़्यादा हो रहा हो, ताकि हमें वहाँ पे ज़्यादा कनेक्शन जो है वो लिंक्डइन के लिए मिल सके। तो यहाँ पे मैं इनकी वेबसाइट पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, और ये वेबसाइट जो इनकी यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो जाएगी अभी। तो ये आपके सामने जो भी हमने सेलेक्ट किया था उसकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो ईमेल हंटर को आवाज़ देते हैं कि जनाब हमें ईमेल निकाल के दे, लेकिन वो शायद नाराज़ है और नहीं निकाल रहा। तो हम इनके अबाउट अस में और दूसरे पेजेस पे जाते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। अबाउट अस में देखते हैं, शायद यहाँ से मिल जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अबाउट अस में चले जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से हमें इनका ईमेल में, यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए। जी, मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया है। तो अब ईमेल हंटर देखते हैं क्या कहता है। जी, तो ये आपके सामने देखें 2 ईमेल आ रहे हैं, एक हेलो वाला और एक चेंज है। तो आप इसको उठा सकते हैं। तो ये वाला आप यहाँ से उठा के एक आपने इसको कॉपी करना है, जो कि इस वेबसाइट
के साथ हमने कांटेक्ट कैसे करना है वो आपके पास नंबर आ चुका है, ईमेल आईडी आ चुकी है, और यहाँ से आपने इनका यूआरएल कॉपी करके चाहे एक्सेल में ऐड करते जाएं, चाहे फिर आप जो गूगल शीट में ऐड करते हैं तो वहाँ पे आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर होगा, यहाँ से उठाएंगे और फिर क्या करेंगे, आपने जस्ट काम यहीं तक करना है। और इसके अलावा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं और फिर देखते हैं कि इनके लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पे अकाउंट मौजूद हैं या नहीं है। तो यहाँ पे सोशल अकाउंट आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक्डइन का नाम आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि लिंक्डइन का आइकन आएगा तो फिर ही हमने समझना है। तो यहाँ पे लिंक्डइन का नेम आ रहा है, तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तो ये आपके सामने लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है वो ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे इनके एम्प्लॉयज हैं वो आपके सामने शो हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है, ऑल फिल्टर पे चले जाएंगे। बिल्कुल इजी सा प्रोसेस है, जस्ट आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी। फिर एडवर्टाइजिंग में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 78 लोग हैं, तो बार बार हम इनकी प्रोफाइल को ओपन करके देखें। ये वेब डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन हम क्या करेंगे, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड या वो सर्च करेंगे। ये सिलेक्ट किया, शो रिजल्ट पे, तो ये आपके सामने सिर्फ 28 लोग शो हुए हैं जो कि हमारी कैटेगरी के बिल्कुल रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ये इनका कनेक्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसके साथ कनेक्शन करता हूँ और यहाँ पे मैंने सेंड कर दिया। इसको पहले मैं ओपन करता हूँ इसकी प्रोफाइल को, ठीक है। और इसको चूँकि हम कनेक्ट भेज चुके हैं तो मैं किसी और को ओपन करता हूँ, तो ये आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। जी, तो ये आपके सामने इनकी प्रोफाइल जो है वो ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे कनेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे भी एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये कनेक्ट के ऑप्शन पे आए और यहाँ पे मैंने इसको रिक्वेस्ट सेंड कर दिया कनेक्ट करने के लिए। तो आपने इसी प्रोसेस के तहत जो है इनके कॉन्टैक्ट निकालने हैं और इस तरीके से इनके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने इनको कॉन्टैक्ट सेंड कर दिया है, और यहाँ पे मोर पे आएंगे और यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको अनफॉलो कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पीपीटी में बताया है कि हमने इनको फॉलो नहीं करना, हमने जस्ट इनके साथ कनेक्शन करने की कोशिश करनी है, इनके फॉलोअर नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे अनफॉलो कर देंगे जी। तो ये यहाँ पे देखें हमने इसको अनफॉलो कर दिया है, और यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। तो फिर नीचे चलते हैं और कनेक्शन देखते हैं, यहाँ पे सेकंड पेज पे आते हैं और एक और कनेक्शन बनाते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, पहले इसकी प्रोफाइल को ओपन कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। राइट क्लिक किया यहाँ पे, यहाँ से भी कनेक्शन बना सकते हैं, पहुँच चुका है इसके पास जी। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इसकी प्रोफाइल को। जी, तो ये हमारे सामने शो हो चुकी है। और बाज़ औक़ात एक और चीज़ भी आपको यहाँ पे सामने नज़र आएगी कि यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आ रहा होगा और कनेक्ट का नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे कनेक्ट का यहाँ पे आ रहा है, तो ये यहाँ पे इनके जो बटन है वो चेंज भी होते हैं, अल्टरनेट किए हुए होते हैं। तो ये मैं फिर दोबारा दिखाता हूँ कि यहाँ पे फॉलो का आ रहा है, और जब आप मोर में जाएंगे हमने इनको फॉलो नहीं करना, इनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी है। कनेक्ट्स बनाएंगे, इनको फॉलो नहीं करेंगे। तो बाज़ औक़ात यहाँ पे फॉलो का होगा, कनेक्ट्स का जो होगा वो हमें मोर में मिलेगा। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सेंड कर देंगे इसको, इसके लिए रिक्वेस्ट कनेक्ट के लिए। तो इस प्रोसेस के तहत जो है वो आप ये काम करेंगे और इस तरह इस कैटेगरी में जाएंगे। तो अब मज़ीद हम दोबारा फिर अपने उसी पेज पे चलते हैं, और मज़ीद अगर हम दूसरी कैटेगरी से अपने क्लाइंट फाइंड करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ।
तो यहाँ पे देखें, ज़रूरी नहीं है कि यही सिर्फ एडवर्टाइजिंग का काम करें। यहाँ पे जो है हम इनके साथ कनेक्शन और इनकी सर्चिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, एसईओ के रेलेवेंट भी, फिर कंटेंट मार्केटिंग के, एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग। पहले हम फोकस करेंगे कि इन्हीं प्रोसेस के तहत इनकी वेबसाइट तक अप्रोच करें और फिर जो लोग मार्केटिंग का काम कर रहे हैं उनके साथ कनेक्शन बनाएं। हम दूसरी कैटेगरी के ऊपर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जो दूसरी कैटेगरी हैं वो भी एडवर्टाइजिंग का काम करती है। वहाँ से हम कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वो भी जो है इसके रेलिवेंट काम कर रहे हैं। यहाँ पे वेब डेवलपमेंट में चले जाते हैं, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और ये आपके सामने यहाँ पे टॉप वेब डेवलप जो डेवलपर है वो आपके सामने शो हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और ये देखते हैं कि ये कितने परसेंट काम कर रहे हैं। 50% ये वेब डेवलपमेंट का कर रहे हैं और 25% जो है वो कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, फिर ये और है और ये भी और है। चलिए हम देखते हैं कि कोशिश करते हैं कि एडवर्टाइजिंग वाले कुछ इसमें ऑप्शन आए। जी यहाँ पे नहीं आ रहा। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, तो इसमें से भी हम देखते हैं कि शायद हमें एडवर्टाइजिंग के रेलेवेंट जो है वो क्लाइंट मिल सके। एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड जो लोग हैं, जो इनके एम्प्लॉय हैं, वो प्रोफाइल पे आ जाए, क्योंकि सारे वेब डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे, कुछ एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड भी काम करते होंगे। तो यहाँ से हमने कैसे निकालना है, मैं इसकी वेबसाइट को ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपके सामने इनकी जो वेबसाइट है, जो वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड काम कर रहे हैं वो शो हो जाएगी। तो ये आपके सामने आ चुकी है। ईमेल हंटर को यूज़ करते हुए हम इनका ईमेल निकालेंगे, तो ये आपके सामने आ चुका है। आप ये वाला उठा सकते हैं, ये उनमें से नहीं है। फिर हम चलते हैं इनके लिंक्डइन पर। जी, तो यहाँ पे देखते हैं इनके सोशल अकाउंट, ये कितने सारे सोशल अकाउंट आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिंक्डइन पर पहुँचना है, तो लिंक्डइन पेज आ चुके हैं। और यहाँ पे फिर इनके एम्प्लॉय आ रहे हैं जो कि 690 एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ पे हम इन सभी की प्रोफाइल देखें तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होगा। हम ऑल फिल्टर वाला प्रोसीजर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑल फिल्टर में आ जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये देखें, यहाँ पे इंडस्ट्री में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि इनके रिलेटेड आता है या नहीं आता। इंडस्ट्री में जाते हैं तो यहाँ पे हमारी जो कैटेगरी थी, यानी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के रेलिवेंट, हम चाहते थे कि यहाँ से इनमें से वो लोग निकालें, तो वो यहाँ से हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमें वो कैटेगरी नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो ऐड कर देते हैं कैटेगरी एडवर्टाइजिंग। जैसे मैंने एडी लिखा है तो ये आपके सामने आ चुका है, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। तो ये ऐड हो चुकी है और यहाँ पे शो रिजल्ट। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि ये जो हमने कैटेगरी ओपन की है ये वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड थी और इसमें हम पहले इसके लिंक्डइन प्रोफाइल पे पहुंचे हैं, इनके एम्प्लॉय पर पहुंचे और वहां से हमने ऑल फिल्टर सेलेक्ट किया। यहाँ पे इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए हम इंडस्ट्री पे आते हैं और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का ऑप्शन नहीं था, ऐड इंडस्ट्री था। तो हमने वहाँ पे क्लिक किया है और ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग यहाँ पे राइट करके इसको सेलेक्ट किया और शो रिजल्ट पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखें कि सिर्फ 2 लोग हैं कि जो कि वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी की जो थी हमारी वेबसाइट थी उसमें जो एडवर्टाइजिंग का काम भी कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके साथ जो है वो कनेक्शन बनाएंगे। अगर हम उन 900 कितने थे, 8 600 कितने लोग थे, उनको सेलेक्ट करते तो काफ़ी टाइम लगता। तो हमने जस्ट क्या किया है, फ़िल्टर लगाया है। तो उसमें से जो लोग एडवर्टाइजिंग का काम कर रहे थे हमने उनको निकाल लिया है। तो इस प्रोसीजर के तहत आप मुख्तलिफ जो कैटेगरी हैं, जैसे मैंने पहले बताई है टॉप पे जो लिखी थी मैंने इस डायग्राम में, हमने पहले किन पे ऊपर काम करना है, हम डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, हमें यहाँ से गेस्ट पोस्टिंग के रेलिवेंट लोग मिलेंगे, एसईओ, जी डिजिटल मार्केटिंग के रेलिवेंट, एसईओ के रेलिवेंट, कंटेंट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग। तो ये ऐसी कैटेगरी हैं, अगर इनमें से हमें 1-2 क्लाइंट जो है वो रिप्लाई देता है, हमें ऐसी कंपनीज रिप्लाई देती हैं, हमें यहाँ पे जॉब मिल जाती है, काम मिलना शुरू हो जाता है, तो हमारी ज़िंदगी संवर सकती है। ये इतने हैवी क्लाइंट होते हैं और आपने इनके प्रोजेक्ट भी देख लिए हैं कि कितने हैवी थे। तो यहाँ पे हम मोस्टली टारगेट करेंगे इन कैटेगरी को
तो यहाँ पे मैंने ये भी दिखा दिया कि अगर हम वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी में चले जाएं तो वहाँ से भी हमें काफ़ी सारे क्लाइंट इस तरह के मिल सकते हैं और हम उनके साथ कांटेक्ट करके वहाँ से अपने बारे में बता सकते हैं और फिर वहाँ से जॉब और फिर काम ले सकते हैं। उनको हमने कैसे ईमेल करना है, उनके साथ कैसे कनेक्शन करना है, क्या क्या करना है, कैसे उनको रिप्लाई देंगे, कैसा प्रोफेशनल वे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट जो चीज़ें होंगी वो मज़ीद क्लियर होती जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल जो हमारा फोकस है वो इसी के ऊपर है कि हम इसके ऊपर अच्छे से वर्क करें और इसको सीखें। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप इसी पैटर्न पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको कवर होती जाएंगी। तो आप इसी की प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे तरीके से जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो सभी चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। तो जैसे हम प्रीवियस कोई भी वेबसाइट ओपन करते थे, उनका यूआरएल उठाते थे और फिर उसके साथ उनकी ईमेल आईडी वो वहाँ पे पिक करते थे, तो यहाँ से भी आप ऐसे ही करेंगे और मुख्तलिफ जो वेबसाइट हैं उनकी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर और उनके यूआरएल उठा के वहाँ पे पुट करते जाएंगे, ताकि बाद में हमें उन वेबसाइट के थ्रू इजीली जो है वो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के रेलिवेंट वहाँ पे हम जाके उनके साथ कनेक्शन बना सकें। अगर हम लिंक्डइन के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पे एक और हमारा वे होगा, लेकिन यहाँ पे ये इजी प्रोसेस है और यहाँ पे हम सादा कनेक्शन बना सकते हैं और ये मोस्ट इफेक्टिव होंगे, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि हमें इनसे काम मिल सके और इससे जो है वो हम काम ले सकें। तो इस कैटेगरी के ऊपर काम करते हुए, इन वेबसाइट का एनालिसिस करते हुए आपने किसी का भी एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, ना उनके डीआर चेक करने की, ना उनकी ट्रैफिक की और ना इसके अलावा कोई और। तो इन सभी चीज़ों का एनालिसिस करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। आपने जस्ट इन तक कांटेक्ट करना है और इस हवाले से जो भी हमारी क्यूरी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे और आपने इनके ईमेल और उनके यूआरएल वो कॉपी करेंगे। मोस्टली लोग ये सवाल करते हैं, चले इसी के रेलिवेंट वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब हम किसी वेबसाइट की गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, उनका ब्लॉग पोस्ट किसी और जगह पे करवा के आते हैं और लिंक इन सेशन करवाते हैं, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें कितने वक्त में मिलना शुरू हो जाते हैं क्लाइंट के हवाले से। यानी कि क्लाइंट बाज़ कहते हैं कि जनाब आपने गेस्ट पोस्ट करवाई है और हमें तो बिल्कुल भी ट्रैफिक में फ़ायदा नहीं हुआ, अभी तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं बढ़ी। तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ मोस्टली गेस्ट पोस्ट करवाने पर ही ये इफ़ेक्ट नहीं होती, इसका फुली डिपेंड गेस्ट पोस्ट करवा दी, ट्रैफिक आई या नहीं आई, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये होता है कि उसने जो हमें ब्लॉग पोस्ट करने के लिए दिया था, आर्टिकल था या कंटेंट राइटिंग की हुई थी, जो हमें आर्टिकल सेंड किया है क्लाइंट ने, उसके अंदर कितनी जान है, उसके अंदर कितना रेलिवेंट कंटेंट था, उसने कितनी मेहनत की हुई थी और फिर क्या हुआ कि उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर कितनी मेहनत की हुई है। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर इफेक्ट करती हैं। जस्ट सिर्फ गेस्ट पोस्ट करवा देने से उनकी जो ट्रैफिक है वो बढ़ तो जाती है और वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, लेकिन सिर्फ गेस्ट पोस्ट करवा के हम ये नहीं कह सकते कि उसकी ट्रैफिक जो है वो 2-3 दिन में या एक हफ्ते में बढ़ जाएगी। लेकिन इसके ऊपर गेस्ट पोस्ट के अलावा और सारे फैक्टर भी डिपेंड करते हैं। तो आप यहाँ तक इसको क्लियर करेंगे और बाकी मज़ीद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप जब चीज़ें क्लियर कर लेंगे, ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा वो मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे।